नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के करियर सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी। दोस्तों, अगर आपको समुद्र से प्यार है, अगर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, इस तरह के शब्द अगर आपको आकर्षित करते हैं, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं करियर के बारे में जो होगा ऑफिसर इन इंडियन नेवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप इंडियन नेवी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कौन सी एग्जाम्स है जो आपको देनी होगी जो आपको इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के लिए मदद कर सकती है। उसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हो तो आपका करियर प्रोग्रेशन किस तरह का होगा, आपको सैलरीज किस तरह से मिलेगी, आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी, और दोस्तों इंडियन नेवी से जुड़ी बहुत सारी और बातें। तो आइए दोस्तों शुरू करते आज का वीडियो ऑन हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी। दोस्तों, इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे पहली एंट्री होगी वो होगी एनडीए की, मतलब कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की। दोस्तों, एनडीए की एग्जाम 12th के बाद होती है, और अगर आपको स्पेसिफिकली इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है तो आपका 12th में मैथ्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। दोस्तों, वैसे तो एनडीए तीनों सर्विसेज मतलब कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के लिए रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एनडीए के लिए जाना चाहते हो तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। दोस्तों, एनडीए में अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 16.5 से लेके 19.5 ईयर्स के बीच की। मतलब कि अगर आप इस रेंज में आ रहे हो एज के तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो एग्जाम 12th की बात होती है, लेकिन अगर आप 12th में हैं तब भी आप एनडीए के लिए अपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनडीए में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एनडीए का कोर्स शुरू होने से पहले आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दोस्तों, 2021 से पहले एनडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2021 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद अब लड़कियां भी एनडीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट करता है इन द नेम ऑफ एनडीए 1 एंड एनडीए 2। दोस्तों, जो एनडीए 1 का एग्जाम होता है वो होता है अप्रैल मई के महीने में, और इस एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दिसंबर जनवरी के महीने में अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों जो एनडीए 2 का एग्जाम होता है वो होता है अगस्त सितंबर के महीने में, और इसका जो नोटिफिकेशन निकलता है वो निकलता है अप्रैल मई के महीने में। दोस्तों, एनडीए का एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइडेड है: रिटन टेस्ट, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट। दोस्तों, एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो ऑफलाइन फॉर्मेट में होता है, मतलब कि आपको सेंटर पर जाना होगा और आपको पेन और पेपर से ये एग्जाम देना होगा। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी का। मैथमेटिक्स के पेपर का वेटेज होता है 300 नंबर्स का और जनरल एबिलिटी का वेटेज होता है 600 नंबर्स का। दोस्तों, जनरल एबिलिटी में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो जीके से होते हैं, इंग्लिश से होते हैं, जनरल साइंस से होते हैं, करंट अफेयर्स से होते हैं, और दोस्तों ये मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी को मिलाकर एक होलिस्टिक परफॉर्मेंस आपका मेजर किया जाता है एनडीए के एग्जाम में। तो दोस्तों, एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है वो ओवरऑल होता है 900 मार्क्स का, और जनरली ऐसा देखा गया है कि एनडीए एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो होता है तकरीबन 50% का। अगर आपके नंबर 50% के ऊपर आता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। दोस्तों, एनडीए का जो दूसरा स्टेज होगा वो होगा एसएसबी इंटरव्यू का, मतलब कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। दोस्तों, एसएसबी का इंटरव्यू 2 फेजेस में लिया जाता है, 1 डे एंड 4 डे फॉर्मेट में। जब आप पहले दिन जाते हो दोस्तों तो आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट वहां पर लिया जाता है। उसी के साथ साथ आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग लिया जाता है, और ये टेस्ट दोस्तों आपको पास करना कंपलसरी है अगर आप एसएसबी का इंटरव्यू पूरा 5 दिन का देना चाहते हैं तो। जो कैंडिडेट पहले दिन में फेल हो जाते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, और दोस्तों जो भी इन 2 एग्जाम्स को क्लियर कर जाता है उसको आगे 4 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगले 4 दिन में दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू में आपके बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस लिए जाएंगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका साइकोमोटर एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा, और दोस्तों इसी के साथ साथ आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, और बहुत सारी फिजिकल फिटनेस की टेस्ट आपकी ली जाएंगी, जहां पर आपका होलिस्टिक परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा, और इन 5 दिन के इंटरव्यू के बाद में आपका 900 में से फिर से एक बार स्कोर निकाला जाएगा। तो दोस्तों आपका रिटन एग्जाम का 900 मार्क्स का स्कोर, आपका एसएसबी का 900 मार्क्स का स्कोर, ऐसा टोटल 1800 में से फाइनल मेरिट टेस्ट निकलेगी, और जो भी लोग दोस्तों इन मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे उनको आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन जो जो क्लियर कर जाएंगे उन्हीं को एनडीए में एडमिशन दिया जाएगा फॉर अ 3 ईयर डिग्री कोर्स। दोस्तों, अगर आपने एनडीए का फॉर्म भरते वक्त इंडियन नेवी का ऑप्शन चूज किया था तो 3 साल की रिगरस ट्रेनिंग के बाद में आपको भेजा जाएगा 18 मंथ की ट्रेनिंग के लिए आईएनए एजीमाला में, मतलब कि इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में। दोस्तों, एनडीए का 3 साल का कोर्स और आईएनए एजीमाला में 18 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में इंडियन नेवी आपको ऑफर करता है परमानेंट कमीशन इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। और दोस्तों, जब आप सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 80,000 रुपए की होती है। दोस्तों, इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के लिए जो दूसरी एंट्री होती है वो होती है सीडीएस की एंट्री, मतलब कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की एंट्री। दोस्तों, एनडीए की ही तरह सीडीएस की एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करता है साल में 2 बार।
दोस्तों सीडीएस 1 जो होता है, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है सीडीएस का, उसका जो नोटिफिकेशन निकलता है वो निकलता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, और दोस्तों इसका एग्जाम भी होता है अप्रैल मई के महीने में। उसी की तरह दोस्तों जो सीडीएस 2 होता है उसका नोटिफिकेशन निकलता है इन द मंथ ऑफ मई अप्रैल, और इसका जो एग्जाम होता है वो होता है अगस्त एंड सितंबर के महीने में। दोस्तों सीडीएस के एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए जो एज लिमिट होता है वो होता है 19 ईयर से 24 ईयर्स के बीच में, और दोस्तों सीडीएस की जो एंट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों वैसे तो आप सीडीएस के थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये 4 चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट स्पेसिफिकली इंडियन नेवी में है तो उसके लिए दोस्तों आपके पास में बीई या बीटेक की डिग्री होना कंपलसरी। दोस्तों सीडीएस का एग्जाम भी एनडीए की तरह 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, मतलब कि रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी और मेडिकल। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन का जो वेटेज होता है वो होता है 600 नंबर्स का, एसएसबी इंटरव्यू का जो वेटेज होता है वो होता है 600 नंबर्स का, और दोस्तों 1200 नंबर्स की टोटल एग्जामिनेशन में से जो भी लोग मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं उनका एक छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, और सिलेक्ट हो जाने के बाद में उनको ऑफर किया जाता है 18 मंथ्स का ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला। दोस्तों अगर आप सक्सेसफुली 18 मंथ्स का ट्रेनिंग आईएनए में कंप्लीट कर जाते हो तो इंडियन नेवी आपको ऑफर करता है परमानेंट कमीशन इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट, जहां पर आपकी स्टार्टिंग तनख्वाह होगी 80,000 रुपए से आगे। दोस्तों इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के लिए तीसरी एंट्री आपको मिल सकती है इंडियन नेवी कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू। दोस्तों ये जो एंट्री होती है 10+2 मतलब कि 12th के बाद ली जाती है, और दोस्तों ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए ही ओपन है, क्योंकि दोस्तों जब आप इस एंट्री में बैठते हैं तो आपके पीसीएम में, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कम से कम 70% मार्क्स आने चाहिए, और आपके इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। दोस्तों जो कैडेट एंट्री स्कीम होती है उसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार निकलता है, और इसके लिए दोस्तों अलग से एग्जाम नहीं ली जाती। जो आईआईटी की जेईई मेंस एग्जामिनेशन होती है उसी का स्कोर दोस्तों इस एंट्री के लिए वैलिड माना जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता होगा कि जब आप आईआईटी जेईई का मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं तो उसका जो भी स्कोर आता है वो सिर्फ आईआईटी और एनआईटी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, वो आप इंडियन नेवी के कैडेट एंट्री स्कीम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों वो जो जेईई मेंस का जो स्कोर आता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब कि तकरीबन आप 2 अटेम्प्ट एक स्कोर से दे सकते हैं। दोस्तों ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट हो और आपने स्कीम के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों आपका जो जेईई का स्कोर होगा उसके बेसिस पर इंडियन नेवी यहां पर मेरिट लिस्ट निकालती है, आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाती है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डायरेक्टली भेज दिया जाता है इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में, जहां पर आपको 5 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री इंडियन नेवी अपने खर्चे पर कराती है विद स्टाइपेंड। दोस्तों अगर आप ये 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स आईएनए एजिमाला से कंप्लीट कर लेते हो तो इंडियन नेवी आपको परमानेंट कमीशन ऑफर कर दिए इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट, जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 80,000 एंड प्लस से। दोस्तों अभी तक जो हमने 3 एंट्रीज देखी, मतलब कि एनडीए की, सीडीएस की या कैडेट एंट्री स्कीम की, दोस्तों इससे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको इंडियन नेवी में परमानेंट कमीशन ऑफर किया जाता है। लेकिन दोस्तों इंडियन नेवी में अगर आप सर्व करना चाहते हो तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी सर्व कर सकते हो, और दोस्तों इसके लिए 2 एंट्रीज अवेलेबल है जो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि आईनेट। दोस्तों आईनेट के एग्जाम में बैठने के लिए आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपके ग्रेजुएशन में 60% नंबर्स आना जरूरी है। दोस्तों आईनेट के एग्जाम के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों एलिजिबल है, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर से लेकर 24 ईयर्स की। दोस्तों आईनेट का एग्जाम साल में 2 बार लिया जाता है, और अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जाना होगा www.joinindiannavy.gov.in पर, और दोस्तों यहां पर आप जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हो, वहां पर आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप आईनेट का एग्जाम देना चाहते हो तो इसका भी 3 स्टेज फॉर्मेट है, मतलब कि रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और यहां पर दोस्तों 4 सेक्शंस में ये एग्जाम डिवाइड किया जाता है। दोस्तों जो पहला सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का। दूसरा होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तीसरा होता है जनरल साइंस का, और चौथा होता है जीके और करंट अफेयर्स का। दोस्तों हर सेक्शन को 25-25 मार्क्स होता है, और टोटल एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। अगर दोस्तों आप एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो आपको बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हो दोस्तों तो आपकी ट्रेनिंग की जाती है आईएनए एजिमाला। अगर दोस्तों आप ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर जाते हो तो इंडियन नेवी आपको ऑफर करता है शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। दोस्तों आईनेट के एग्जाम की एक खासियत है कि आईनेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक तरह के लोग नहीं लेता है, वो डिफरेंट पोस्ट के लिए लेता है। मतलब कि आप आईनेट के एग्जाम्स के थ्रू पायलट बन सकते हो, आप लॉयर भी बन सकते हो इंडियन नेवी के लिए, आप म्यूजिशियन ब्रांच में भी यहां पर जा सकते हो, आप स्पोर्ट्स के ब्रांच में भी जा सकते हो, आप हाइड्रोलिक्स, इंजीनियरिंग, ऐसे डिफरेंट 14 स्ट्रीम्स है दोस्तों
जहां पर आप INET के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। दोस्तों जो लोग लॉजिस्टिक्स में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए दोस्तों ये एक बहुत यूनिक एंट्री है जहां पर आप इंडियन नेवी में ऑफिसर भी बन सकते हो और अपने पैशन को फॉलो भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो INET की एंट्री आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं और खुद के लिए एक ऑफिसर का इंडियन नेवी में करियर भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के लिए एक और एंट्री स्कीम होती है जिसका नाम होता है NCC डायरेक्ट एंट्री स्कीम। दोस्तों NCC डायरेक्ट एंट्री स्कीम में एलिजिबल होने के लिए आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, मतलब कि आपके पास BE या BTech की डिग्री होना कंपलसरी है। दोस्तों ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल्स के लिए है इन द एज ब्रैकेट ऑफ 19 to 25 ईयर्स। लेकिन दोस्तों इस एंट्री में एलिजिबल होने के लिए एक और प्राइम रिक्वायरमेंट है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो कम से कम 2 साल का आपका सर्विस जो है वो NCC सीनियर विंग नेवल विंग में होना चाहिए, मतलब कि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए इन नेवल विंग। दोस्तों इस NCC डायरेक्ट एंट्री स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आपके पास में C सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी एग्जाम नहीं देनी है, आप डायरेक्टली joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो और जब भी वैकेंसीज निकलती है दोस्तों आपको डायरेक्टली SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जो आप अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद इंडियन नेवी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करती है इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ऐसी कौन सी एग्जामिनेशन है जिसको क्रैक करके आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर लेते हो तो आपका करियर प्रोग्रेशन किस तरह का होगा। दोस्तों जब भी आप ऑफिसर के तौर पर इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग पोस्टिंग होती है, जो स्टार्टिंग रैंक होता है वो होता है सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट से। दोस्तों यहां से आप लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर ऐसे कई सारे पोस्ट को क्रॉस करके आप चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मतलब कि एडमिरल भी बन सकते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी की जो जॉब है बहुत प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है, एक ऐसी जॉब मानी जाती है जिसमें आप देश सेवा भी कर सकते हो और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर समुद्र को एक्सप्लोर करने का जो आपका पैशन है वो भी आप यहां पर पूरा कर सकते हो। दोस्तों जब भी आप सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 80,000 के रेंज में होगी और दोस्तों ये सैलरीज ओवर पीरियड आपकी इंक्रीज होती रहेंगी। साथ ही साथ में दोस्तों क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट पोस्टिंग है आपके लिए पे कमीशन भी अप्लीकेबल होंगे, मतलब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन लगाएगा वहां पर सैलरी इंक्रीज होगी और हर ग्रेड के हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी सालाना बढ़ते जाएगी। दोस्तों जब आप इंडियन नेवी में होते हो तो आप डिफेंस कैंटीन की सर्विस को यूज कर सकते हो, आपको टाउनशिप में अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी इंडियन नेवी देता है, उसी के साथ साथ दोस्तों आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी भी वहां पर अवेलेबल होती है। दोस्तों डिफेंस करियर्स की खास बात ये होती है कि अगर आप इंडियन नेवी, आर्मी या एयरफोर्स कहीं पर भी सर्व कर रहे हो तो दोस्तों आप देश की सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपका आर्ट्स या स्पोर्ट्स में स्पेशल इंटरेस्ट है तो दोस्तों इस पैशन को भी आप सही तरह से डेवलप कर सकते हो, आप देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटरनेशनल फोरम में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मिल्खा सिंह जी का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों जब भी मिल्खा सिंह जी का नाम लिया जाता है तो इंडियन एथलेटिक्स वर्ल्ड के चरम सीमा पर उनको रखा जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह जी ने ना सिर्फ इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, उन्होंने इंडिया को ओलंपिक समान इंटरनेशनल फोरम में भी रिप्रेजेंट किया और दोस्तों ये सारा मौका उनको मिला इंडियन आर्मी में रहते हुए, क्योंकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है वो स्पोर्ट्स को बेहतरीन एनकरेजमेंट देती है। उनकी कोशिश रहती है कि देश के लिए कुछ ऐसा टैलेंट ढूंढ के निकाला जाए जो स्पोर्ट्स के फील्ड में इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में रिप्रेजेंट कर सके। तो दोस्तों जब आप इंडियन नेवी में ऑफिसर का करियर चूज करते हो तो आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है अगर आप स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने सीखा हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी, इसने आपके जिंदगी में वैल्यूएशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको इस एपिसोड में वैल्यू दिखी तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर दोस्तों आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तब मुझको पता चलता है कि आप किन तरह के करियर के बारे में सुनना चाहते हैं, क्या आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी के बेसिस पर दोस्तों आने वाला कंटेंट में डिसाइड करता हूं, उसको और रिफाइन करता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐसे स्पेसिफिक करियर के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में आपके दिल में उत्साह है, जिसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए करियर एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।